नमस्ते भाई, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम जो है ओली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट जो आज 29 मार्च से 30 मार्च के बीच चला है, आज इसका सॉल्यूशन करेंगे। डिटेल्ड सॉल्यूशन बताऊंगा मैं आप लोगों को। और लाइव मॉक की इस सीरीज़ में मैंने टेस्ट बुक का भी पूरा मॉक टेस्ट करके दिखाया है। इसमें तो मैं सिर्फ मैथ्स के सॉल्यूशन कराऊंगा तुम्हें। तो जितने भी लोग ओली बोर्ड को अटेम्प्ट कर चुके हैं इस मॉक टेस्ट को, एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें सीजीएल सीपीओ विशेष है, तो ये सीजीएल के लिए टियर 1 का मॉक टेस्ट है और इसका सॉल्यूशन मैं कराने वाला हूँ। अगर आप लोगों को बेनिफिट लगे तो आप लोग देख लेना, देखना जरूरी है क्योंकि अच्छे अच्छे सवाल इस मॉक टेस्ट में इन्होंने रखे हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो से। तो ज़रूर वीडियो को देख लेना। और संडे में बस हम यही करते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह के सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करना। बाकी हफ्ते के 5 दिन फ्राइडे तक आपकी क्लास चला करेगी और प्रैक्टिस सेट भी आपको मैं देता रहूँगा इस यूट्यूब चैनल पर। जो नए हो वो सब्सक्राइब कर लेना भाई, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और जिन्होंने कर रखा है वो वीडियोस को कंप्लीट देखे। जिस हिसाब से बता रहा हूँ, आपकी बहुत सारी वैकेंसीज 2025 में आ रही है, तो सभी वैकेंसीज के लिए तैयारी कर लो अपनी अच्छे से। तो पहला सवाल हम देखते हैं ओली बोर्ड में। पहला सवाल ये ग्राफ का सवाल रहा है, इन्हें हम बोलते हैं बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में सवाल आपसे ये पूछा गया, पहले सवाल में डिटेल्ड सॉल्यूशन बताऊंगा, समझना ध्यान से। बोला गया कि शहर डी और शहर ई से कॉफी पसंद करने वाले लोगों की कुल संख्या। यहां जब टोटल नंबर पूछा जाए ना, कुल संख्या पूछा जाए, तो आप इनको ऐड कर लो। पहले हाफ सवाल को पढ़ो और इसको साथ के साथ कर लो। डी और ई की बात कर रहे हैं, कॉफी की बात कर रहे हैं। कॉफी येलो कलर में है, ये है येलो कलर में, ठीक है, ये कॉफी है। अगर मैं डी और ई की बात करूं तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा 300 360 यानी कि 660 तो हो गए जी ये। फिर आगे बोला है शहर बी और शहर सी से चाय पसंद करने वाले, यानी कि बात नीले कलर वाले की हो रही है। बी और शहर सी की बात हो रही है। बी और सी में ये रहा, इनको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 500 600 हो जाएगा टोटल। ये इन दोनों का ऐड कितना हो गया, 600। सवाल में हमसे पूछा है कि कुल संख्या से x% अधिक है, आपको परसेंटेज में निकालना है। मुझे ये बताओ, ये आपको कितना ज़्यादा दिख रहा है, 60 दिख रहा है। किससे ज़्यादा लेंगे हम लेंगे इसको चाय पसंद करने वाले लोगों से, यानी कि नीचे रखा जाएगा चाय पसंद करने वाले लोगों की संख्या। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल, 10%। यही x की वैल्यू है, यही आपसे पूछी है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत ईजी सवाल था, सभी ने अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगर मैं इस मॉक टेस्ट की बात करूं, ये पूरा तो नहीं देखा मैंने, लेकिन मैथ्स में बढ़िया सवाल दे रखे हैं इन्होंने। मैथ्स में जो सीजीएल का लेवल है उसी हिसाब के सवाल है, टफ मॉडरेट टाइप के भी सवाल मिलेंगे आपको इसमें। जैसे ये वाला सवाल रेस का है, रेस का सवाल है। रेस वाले सवाल में बोला गया कि इन ए 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाई 12 मीटर एंड सी बाई 15 मीटर। इन ए रेस ऑफ 176 बी विल बीट सी। बात बी और सी के बीच में हो रही है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। मान लो कि 100 मीटर की रेस है, 100 मीटर की रेस। अगर ए कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है, ठीक है। ए बी को 12 मीटर से हराता है। अगर ए ने कंप्लीट 100 मीटर कंप्लीट की है तो बी कितनी करेगा, बी करेगा जी 88 मीटर की रेस कंप्लीट, तभी तो 12 मीटर से हारेगा। सी को हराता है ये 15 मीटर से, यानी कि सी ने कंप्लीट की होगी कितनी, 85 मीटर की रेस कंप्लीट की होगी सिर्फ। समझ आई बात। तो अगर मैं यहां ऐसे सवालों में ना, आप रेसों के हिसाब से किया करो कि अगर ए की रेसो 100 है तो ये 88 मीटर भागेगा। ऐसे सवालों में, रेस वाले सवालों में गलती होती है बहुत, उसी को बता रहा हूं मैं। कैसे करोगे आप, पहले इनका रेसो निकाल लो। अगर डिस्टेंस से हराया जा रहा है, टाइम से हराया जा रहा है, तब भी रेसो निकाला जा सकता है। ए रेसो बी निकालेंगे तो 188 आएगा। लेकिन उसने कहा कि ए और सी के बीच ए सी को हराता है 100 इंटू 85। जब ए ने 100 कंप्लीट की तो सी ने 85 कंप्लीट की। आपसे पूछा बी और सी के बीच में, तो एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई, 100 से 100 खत्म हो जाएगा तो कितना आएगा, बी और सी के बीच में रेसो कितना आएगा, 88 रेसो 85 का आएगा। ठीक है, 88 रेसो 85 का आएगा। फिर आपसे कहा कि 176 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने अंतर से हराएगा। 176 कैसे बनेगा, इसमें अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 176 मीटर की रेस कवर कर लेगा। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 170 मीटर की रेस कवर कर लेगा। कितने मीटर से हार गया, ये हार गया जी 6 मीटर से। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। समझ आई बात। तो ये रेसो बना लेना, आराम से हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला सवाल देखो, 1140 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि वो संख्या 14 और 18 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो जाए।
तो पूरी तरह विभाजित होने जाने के लिए 2 7 होता है, 18 को हम 2 गुना 9 बोलेंगे। और ये सारी वही संख्या है जो जोड़ने पर हमें इन नंबर से कटना चाहिए, यानी कि 2 से, 7 से और 9 से। इन तीनों के रूल तो सभी को पता होंगे कैसे कैसे कटते हैं। देखो अगर मैं इसमें 100 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, ये 2240 बनेगा ना, 2240 बनेगा। 2 से तो कट रहा है, लेकिन 4 2 6 2 8, 9 से नहीं कट रहा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा जवाब। अगर मैं इसमें 80 जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 1200 था ना, 4 2 6 1 7, हाँ 1200 था भाई ये। अच्छा अगर मैं इसमें 80 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 0 8 4 12, 1 और 1 2 और 1। अब भी आप देखोगे 2 और 2 4 और 1 5, 9 से नहीं कट रहा है अभी भी। 57 जोड़ दूं तो फिर ये 2 से नहीं कटेगा, बच गया एक ऑप्शन, आंसर हो गया हमारा। देख लो 1140 में अगर मैं 120 जोड़ूंगा तो 0 4 2 6 1 और 1 2 1 6 2 8 और 1 9, ये 9 से भी कट रहा है, ये 2 से भी कट रहा है, ये 7 से भी कट रहा है। 7 7 एकम 7, 5 चलाओ 7 8 56। कोई कंसेप्ट नहीं है, इजी सवाल था। आगे बढ़ेंगे। सवाल में कहा गया कि एक बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 90% है। अच्छा शंकु के आयतन का 90% है, अगर शंकु का आयतन 10 है तो इसका 9 है, 90% का तो यही तो मतलब होगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जानते हो ये बात। इसका 90% ये है, यानी कि ये 9 है, ये 10 है, बस इसको मैंने इक्वल कर दिया, क्योंकि कहा है उसने इक्वल करने को। पाई से तो पाई खत्म हो जाएगा। फिर आगे बोला गया कि बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई का 1.2 गुना है। जल्दी जल्दी करा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये मॉक टेस्ट है, क्योंकि जब मैं क्लास लूँगा उसमें तो आराम से पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो आप लोग समझ गए होगे, आप लोग मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका कोर्स कंप्लीट है, बस आपको छोटी छोटी चीज़ें समझनी है। और जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं है वो मॉक टेस्ट देख रहे हो तो स्पीड को देखो कि आपको किस स्पीड से करना है, बल्कि और भी स्पीड अपनाई जा सकती है, पढ़ाते वक्त तो समझानी भी पड़ती है चीज़ें। तो सवालों पर ध्यान देना, कोई फालतू की बात नहीं करूँगा मैं इसमें क्लास में कि मैं आपको यहाँ मोटिवेशनल बातें सुनाऊँ, मोटिवेशनल शायरी सुनाऊँ, इतना टाइम नहीं है। पूरे मॉक टेस्ट में 25 सवाल है, 25 के 25 सवाल मैं इसमें करा दूंगा मॉक टेस्ट में। 1 बाय 1 देखते रहो, अच्छे से सुनते रहो कैसे कैसे सोल्व हो रहे हैं। जो सवाल आपसे हो गए हैं अच्छी बात है, जो नहीं हुए उसमें देख लेना कैसे अप्रोच अपनाई जाती है। तो इसने क्या कहा कि बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई का 1/2 गुना है, तो इसका मतलब ये 1.2h रहा होगा, तो h से भी h काट दो, हटाओ इसको भी यहाँ से, राइट। फिर आगे क्या बोला, यदि शंकु के आधार की त्रिज्या 72 सेंटीमीटर है, ये 72 दे रखी है, 72 स्क्वायर करना पड़ेगा, 72 इंटू 10/3, ये बन गया इधर तो। और आपसे क्या पूछा है, बेलन की त्रिज्या सिर्फ पूछी है, ये इधर 1.2 इंटू 9 इंटू आर स्क्वायर, ये है ना। तो देखो 9 8 72, खत्म हुई बात। अच्छा जी, अगर मैं इस 3 की गुणा इधर करूँ, 12 3 36, 3.6 जाएगा, 0.6 से इधर एक 0 चिपका लो, और 36 दूनी 72 हो गया जी। ये कितना हो गया, ये 36 दूनी 72, 8 दूनी 16, 16 का रूट करोगे क्योंकि इधर स्क्वायर है ना, 16 का रूट करोगे 4, और 10 100 का रूट करोगे तो 10 आएगा, तो 40 आ गया आंसर। नहीं है इसमें 40, 40 नहीं है। शंकु के आयतन का 90% है, शंकु के आयतन का 90% है, इधर 10 आएगा और इधर 9 आएगा, ये मिस्टेक हो गई है, इधर 9 आएगा, ठीक है। तो भाई इधर 10 आएगा और इधर 9 आएगा, 16 ही कर देता हूँ मैं इसको फिर से। देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 9 आएगा, इसका 90% था ना, उल्टा लिख दिया था मैंने, पाई आर स्क्वायर एच इंटू 10 आएगा, पाई से तो पाई खत्म होगा। 1/3, शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है 72, तो 72 इंटू 72, हाइट कितनी दे रखी है, बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई का 1/2, तो एच ही रहेगा, इंटू 9 इक्वल टू आर स्क्वायर, इसकी तो निकालनी है बेलन की, ये 1.2h है, इंटू 10 है, 10 से ये 12 ही बच जाएगा बस, h से h खत्म होगा, 12 छिंग 72 हो जाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा 2। अच्छा जी, फिर क्या जाएगा, 2 की इसमें गुणा कर लो, 144 गुणा 9, ये 12 आएगा, ये 3 आएगा, 12 3 36 आ गया भाई, 36 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। तो शंकु के आयतन का 90% दिया था, इसका 90% निकालेंगे हम। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x, यानी मुझे x की वैल्यू निकालनी है, फिर उसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो कैसे करोगे,
सीधे सीधे इसको करना शुरू कर दो। देखो 3 एकम 3, 4 3 7, यहाँ कितना बचेगा 7/3। इस 3 को ऊपर पहुँचाएंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो गया, नीचे 7 हो गया जी। 7 एकम 7 और 6 13, ये 13/7, 7 ऊपर पहुँचा दो, यहाँ 14 हो गया जी, यहाँ 13 हो गया। 13 3 39, और 39 में आप 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 49, 49 और 4 53। 53/13, 13 चौका 52, 52 सही 1/13 बनेगा। x की वैल्यू 1, आपसे क्या पूछा है 2x, 2 की गुणा कर दो, आंसर आएगा सी ऑप्शन। खत्म बात। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ये वाला सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का। √2x tan थीटा sec थीटा, अच्छा ये गुणा होगा, यहाँ पे ये गुणा है, गुणा, ये x नहीं है, ये गुणा है, ठीक है। चलो सोल्व करेंगे। देखो भाई कैसे करेंगे, √2 tan थीटा, अगर ये x भी है तो फिर भी ये इससे कट ही जाएगा। अपोन में देखो sec थीटा है ये इधर, और ये क्या बन जाएगा cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 1 से 1 खत्म, तो ये √2 ही बचेगा सिर्फ। 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, राइट। sec स्क्वायर थीटा का रूट से बाहर लोगे तो सिंपल sec थीटा ही बचेगा सिर्फ, समझ गए बात को। तो √2 से √2 खत्म है। चलो जी, और एक चीज हो रहा है, कोस थीटा भी तो बचेगा यहाँ से, ये कोस थीटा बचेगा तो कोस थीटा से ये sec थीटा खत्म होगा। tan थीटा क्या बना है sin अपॉन कोस, कोस sec थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस, कोस से कोस खत्म, आंसर आ गया sin थीटा, डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, चलो आगे। ये वाला सवाल देखो। सवाल में कहा गया कि ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है, बी और सी की अनुपात 5:4 है, तो बी को सेम करना पड़ेगा। इसमें 5 की गुणा कर दो, ये 10-15 हो जाएगा। इसमें 3 की गुणा कर दो, 15-12 हो जाएगा। आपसे कहा गया ए की आय जो है वो 12,500 है, यानी कि 10 की वैल्यू 12,500 है, तो एक जीरो हटेगी सिर्फ, एक यूनिट की वैल्यू आ गई जी 125, यानी 1250। किसकी पूछी है आपसे, सी की आय पूछी है। 12 की गुणा कर दो, इसमें 125 की गुणा 12 में करोगे, 0 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 6 30, 12 एकम 12 3 15, 15,000 आ गया भाई, सी ऑप्शन। इजी सवाल चल रहे, बहुत ही इजी सवाल, इसलिए फास्ट फास्ट करा रहा हूँ मैं। जिसमें समझाने वाली चीज़ होगी उसमें टाइम ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हो, अगर कोई कंसेप्ट कोई चीज़ समझ में ना आए, अपना स्कोर भी बता देना आपने अगर अटैम्प्ट किया हो तो, ये ठीक है। 560 लीटर के मिश्रण में 40% दूध है, यानी 60% पानी रहा होगा। इसका 40% निकाल दो। देखो एक तरफ मिल्क, एक तरफ वाटर। 560 का आप 40% निकालोगे तो 4 छिक्की 24, 4 पंजे 20, 20 2 22, 224 हो गया ये। 4 छिक्की 24, 4 पंजे 20 2 22। इसका 60% निकालोगे 560 का, तो 6 की गुणा करनी पड़ेगी, 6 चंग 36, 6 पंजे 30, 3 33, राइट। दूध वाला एक अन्य मिश्रण बनाने के लिए 56 लीटर दूध मिलाता है, इसमें 56 लीटर दूध मिलाया। 64 लीटर पानी मिलाता है, इसमें 64 लीटर मिलाया। फिर आपसे पूछा दूध और पानी का अनुपात बता दो नए मिश्रण में, तो इनको ऐड कर लो। 6 4 10, 5 और 2 7 और 1 8, ये हो गया जी 280। 6 4 10, 6 3 9 और 1 10, 3 और 1 4, 1 0 से 1 0 खत्म, 4 7 28 और 4 2 40। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। बताओ आया क्या समझ में, राइट। हर संडे में मैं आपको ऐसे ही लाइव मॉक जो हुआ करेंगे। पिछले संडे तो नहीं दे पाया था क्योंकि तो आपको जानते हो तबीयत ख़राब चल रही थी, लेकिन इस संडे से आप लोगों को जो है ये लाइव मॉक के सॉल्यूशन में करा दिया करूँगा डिटेल्ड विद कंसेप्ट। चलो ये एक फिगर दे रखा है आपको जियोमेट्री का। ओ वृत्त का केंद्र है, एंगल क्यू पी आर 60 डिग्री का है। कहाँ है क्यू पी आर, क्यू पी आर ये वाला है 60 डिग्री। और आप मॉक में ऐसा ही अप्रोच अपनाते हो, पेपर में भी ऐसा ही अप्रोच अपनाया जाएगा, इससे फास्ट नहीं कर पाओगे। हाँ अपनी कैलकुलेशन को जितना ज़्यादा स्पीड कर लोगे उतना फास्ट हो जाएगा। कंसेप्ट तो यही लगने वाले हैं ऐसे ही। एंगल पी ओ आर 100 डिग्री है, पी ओ आर ये वाला एंगल है, ये कितना है, ये 100 डिग्री है। फिर आगे कहा गया कि एंगल क्यू ओ आर का माप बताओ। कहाँ है क्यू ओ आर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल तो इसका डबल ही नहीं हो जाएगा, क्योंकि इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण इसी चाप के द्वारा परिधि पर बने कोण का डबल होता है। 120 आना चाहिए आंसर, ए ऑप्शन। इजी सवाल था, तो की जरूरत ही नहीं है इसमें। एक व्यक्ति ने 2 योजनाओं में 3600 रुपये का निवेश किया। योजना ए 18% साधारण ब्याज दर पर प्रदान करती है, योजना बी 24% साधारण ब्याज दर प्रदान करती है। 5 साल के बाद दोनों योजनाओं से कुल प्राप्त ब्याज इतना है। बढ़िया सवाल है। साधारण ब्याज के 2 योजना बना रखी है, एक ए एक बी।
देखो मैं आपको बता देता हूँ, 3600 रुपये है। एक पर 18% का ब्याज है, दूसरे पर 24% का ब्याज है, और 5 सालों के लिए लग रहा है। यानी कि 18 पंजे 90% और 24 पंजे 120%। योजना बी में 120% का लगेगा, 90% का लगेगा। लेकिन जो ये 3600 रुपये है, ये दो हिस्सों में टूट रहे हैं, एक योजना ए में और एक योजना बी में। और आपसे सवाल में कहा गया कि योजना बी में निवेश की गई धनराशि बताओ। तो ऑप्शन पे आओ। ये सारे योजना बी को अगर मैं इसको मान लूँ, योजना बी कि ये योजना बी में लगे हुए हैं, मान लो जैसे 1500 रुपये अगर मैं मान लूँ, तो 1500 अगर मैं इसमें 3600 में से घटाऊंगा, मैं ये कहता हूँ कि योजना बी में 1500 रुपये लग रहे हैं, तो 1500 का 120% कितना होगा? 1800। बोलो 1500 का, क्योंकि 12 15 12 पंजे 60, 12 एकम 12 6 18, 1800 हो गया ये। और 1500 3600 में से अगर 1500 रुपये योजना बी में लगा दिए, तो फिर योजना ए में कितने लगे होंगे? आपको होंगे सर 2100 रुपये लगे होंगे। 2100 रुपये, 2100 का 90% अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा? 0, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 0 9 कुछ ऐसा आ रहा है। लेकिन यहाँ तो उसने ब्याज कहा है 3570 का, 3570 का, लास्ट में तो 90 बन रहा है मेरा, 70 तो बन ही रहा। इसका मतलब ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। ऐसे ही ट्राई करना है पेपर में भी फास्ट फास्ट। अच्छा ये तो रफ नहीं करना था मुझे, समझ रहे हो कंसेप्ट? ए योजना में 90%, 90% कहाँ से आया? क्योंकि 18% 5 साल के लिए लगा, तो 18 पंजे 90। अब 1100 पकड़ो। अगर योजना बी में 1100 रुपये लग रहे हैं, तो इसका 120% निकालोगे तो 132, यानी कि 1320 आ गया। क्योंकि 11 गुना 12 132 होता है ना, ये तो कैलकुलेशन आती होगी सभी से। 1320। अच्छा अगर 1100 रुपये लग गए, तो 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 2500 रुपये लगेंगे इसमें। 2500, 25 9 होता है 135, यानी कि 1350। इनको ऐड करके देखना, 0 5 और 2 7, 3 3 6, 12 गुना 11 करेंगे ना हमने, 132 किया है। और 25 सॉरी कितना जाएगा ये? 0 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18 और 4 2250, 25 9 225 होता है, सॉरी 15 9 135 होता है। 5 और 2 7, 3 2 5, 2 और 1 3 आ गया भाई 3570। तो 3570 कौन से ऑप्शन से आया? बी ऑप्शन से आया। बी ऑप्शन हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। बहुत ही जल्दी कोर्स लेकर के आने वाला हूँ मैं, जिनको बेसिक से पढ़ना है, कैसे कैसे सवाल हो रहे हैं। प्रैक्टिस सेट हमारे यूट्यूब चैनल पर चलते रहेंगे, लाइव मॉक हमारे यूट्यूब चैनल पर चलते रहेंगे। कुछ क्लासेस बैच की मैं आपको इसमें दे दूंगा, बाकी हमारे बैच की क्लासेस क्विज फॉर्मेट में, टेस्ट मॉक टेस्ट वो सब कुछ एप्लीकेशन पाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जब भी कोर्स लॉन्च होगा आपको बता दूंगा मैं, दूसरे एग्जाम के लिए भी। दी गई आकृति में ट्रायंगल AMB एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 डिग्री मुझे बनता हुआ दिख रहा है। कहा भी है उसने AB 12 सेंटीमीटर, ये 12 है। BC 10 सेंटीमीटर, ये 10 है, दे रखा है। ABC एंगल 2 ऑफ ABM, ABC कहाँ है? ABC ये वाला एंगल जो है 2 ऑफ ABM, ABM है, ABC ये वाला एंगल ABM का 2 गुना है। अगर ये x है तो ये 2x है। अच्छा जी 2x है, इसका मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो ये फिर 60 ही दिख रहा है। देखो ये एंगल से दिख रहा है मुझे 60, ये तो दिख ही जाता है। 120 डिग्री, ये सीखनी पड़ेगी चीज़ें कि सर कैसे दिख गया 60 डिग्री है। भाई बनता हुआ ही दिख रहा है, अलग ही 60 डिग्री है ये। अच्छा ये 30 डिग्री होगा फिर, जाहिर सी बात है। 120 डिग्री हो गया यहाँ पर। AC की लंबाई पूछी है आपसे, ये वाली लंबाई पूछी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 12 है, AM भी दे रखी है क्या? AM नहीं दे रखी है। 120 के सामने √3 वो चलेगा नहीं इसमें। अगर 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 मान लो मैं इसको x मान लूँ कुछ समय के लिए, अगर मैं इसको x मान लूँ, तो इसमें जो है AB दिया है, BC दिया है, और बस ये एंगल ही दिया है और कुछ नहीं दिया। अगर मैं इसको x मान लूँ मेरे भाई, तो आप देखोगे जो 144 है ना, 144, और इसको मान लेता हूँ मैं y, मान ली मैंने ऐसे। तो 144 किसके इक्वल होगा जानते हो? ये होगा x² + y² के। ठीक है, बढ़िया जी। फिर अगर मैं यहाँ से कहूँ कि भाई इस x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू आप कहोगे सर 144 - y² होगी, उसका रूट होगी असल में। ठीक है, और
और ये बी सी भी दे रखी है। अब अगर मैं पूरे ट्रायंगल में चलूँ लेकर के, तो बी सी कितना दे रखा है 10। इस एंगल का यूज तो हो सकता है कुछ 120 डिग्री है ना ये। चलो ऐसे कर लो, ये x की वैल्यू थी ये 10, ये पूरा एम सी हमारा कितना हो गया, ये पूरी साइड है सी एम की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ और फिर y का स्क्वायर करता हूँ, दैट बिकम्स ए डी के स्क्वायर के, इसके ए डी के स्क्वायर के, राइट। अच्छा जी, इसका स्क्वायर करना देखना जरा, 144 माइनस वाई स्क्वायर ये बनेगा प्लस 100 बनेगा। ये तो तरीका सही नहीं लग रहा है, ना ना ना। कैसे करेंगे सोचो भाई, ए एम बी ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ए बी 12 है, ये 12 है, बी सी 10 है, ये जो है 120 डिग्री का था, ये जो है 60 डिग्री का है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, इसके सामने वाली साइड √3, इसके सामने वाली साइड 1, ऐसे कर देता हूँ मैं 1, ये 2 बनेगी। 2 की वैल्यू अगर 12 है तो 1 की वैल्यू 6 होगी भाई, 1 की वैल्यू 6, यानी ये वाली साइड 6 है, ये वाली साइड 6√3 है, ठीक है। इतने समझ में आ गया। अच्छा, अब ये पूरी साइड कितनी होगी, ये 16 हो गई जी, 16, ये हो गई 6√3। मुझे ए सी चाहिए सिर्फ। 16 का कितना होता है, 14 का 196, 256, 16 का स्क्वायर 256 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 36, 36 दिया 108। अच्छा जी, और इसका रूट ही क्या बनेगा हमारा, ए सी वाली साइड बनेगा। तो 8 और 6 14, 5 और 1 6, 2 और 1 3, √364 बन गया है, √364, √364 बन गया है, 364 इसको अंदर ले जाऊंगा तो 91 चौका 364 होता है। हो गया सवाल, बढ़िया। तो अरे, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, समझ आया क्या। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 60 डिग्री के हिसाब से √3 और 1 जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला कंसेप्ट था ना, उसको लगा के किया मैंने इसको, ठीक। ये वाला कंसेप्ट लगाया मैंने इसमें। तरीके बहुत होते हैं सवाल को सोल्व करने के। जैसे इस सवाल को देखो, एक ग्राफ दिया, टेबल दिया, आपको कहा है कि राहुल का मासिक खर्च अमन के मासिक खर्च का कितना परसेंटेज है, दशमलव के 2 अंकों तक बताना है। राहुल का ये क्या है, ये सारे ये रुपए है और ये परसेंटेज में उनका खर्चा है। राहुल का खर्चा 145 होगा, 74%, कितना बनेगा 145 गुणा 74, ठीक है। अमन का मासिक, अमन का ये हो गया, इसका 70% निकालोगे तो कितना बनेगा 180 गुणा 70। अमन के मासिक खर्च का, यानी कि अमन को हमें नीचे रखना पड़ेगा, 145 इंटू 74 अपॉन 180 गुणा 70, इसका परसेंटेज निकालना है। दशमलव के 2 अंक तक मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म है, समझ पा रहे हो ना भाई, समझना पड़ेगा। अभी मैं, मेरा माइंड सेट उसी स्पीड से चल रहा है मॉक टेस्ट से। तो 18 और 7, अगर मैं इसको 7 से कटने वाला नंबर बना लूँ, 7 दूनी 14, अगर मैं इसमें 2 नंबर बढ़ा दूँ, इसको 147 बना दूँ, तो 7 दूनी 14, ये 21 बार जाएगा ना। 2 नंबर बढ़ाए मैंने बढ़ाए तो मैं कुछ कम कर लूँगा बाद में। 18 चौक 72 होते हैं, 36, 18 54, 18 चौके 72, ठीक है। यानी इसमें से मुझे 2 घटाने पड़ेंगे, ये 4 जा रहा है भाई, 4, ये 4 जा रहा है, ठीक है। 21 चौक 84, 84 के आसपास नंबर होना चाहिए, डी ऑप्शन। और 85.15 ये तो नहीं होंगे। अब तो भाई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी देखो, क्योंकि 2 ऑप्शन दे दिए इसने, अंदाज़ा भी लगाते तो 84.15 पे जा सकता था, 85 भी लगभग लगभग करीब ही है। तो अगर मान लो मैं यहाँ 21 ही करता हूँ, 18 चौक के 72 जाएगा, 2 बचेंगे, 18 एकम 18 ही जाएगा फिर, है ना। तो 21 चौक के 84, 84 से तो बढ़ गया ही आ रहा है। कैलकुलेशन कर लेना भाई इस सवाल में अपने आप, 2 ऑप्शन में फंस गए ना।
इसको देख लेना, कैलकुलेशन कर लेना इसकी। आगे बढ़ेंगे। सीजीएल में वैसे इतने करीब से होते नहीं, अब करीब से दे दिया तो इसका मतलब वो वाला सवाल आपका थोड़ा सा टाइम लेगा कैलकुलेशन का, उसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलो मैं बता ही देता हूँ, फिर कहोगे सर ऐसे ही छोड़ दिया। बता ही देता हूँ चलो। कितना जा रहा था हमारा ये 100, अरे क्या हो गया, ये था ना, ये था 145 इंटू 74, 145 इंटू 74, और नीचे कितना था 18 इंटू 7 था, ये था ना। तो भाई 7 दूनी 14, 20.7 तो 77 इंचस, 20.7 ले लिया मैंने। 18 दूनी 18 चौक 72, 2 बचेंगे, 18 एकम 18, 4.1। 41 की अगर मैं इसमें गुणा करूं तो 41 सत्ते 7 एकम 7, 7 चौक 28, 8 2 से इस पर बच जाएगा। फिर 41 दूनी 82, 2 84, 84.8 समथिंग जा रहा है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ए ही ऑप्शन होगा, क्योंकि ये तो 84.15 है ना। जबकि हमने जब कम वैल्यू ली, हमने पॉइंट के बाद कम ही वैल्यू ली, तो हमारा 84.8 जा रहा है, 84.15 से तो बड़ा ही जा रहा है, तो ए ऑप्शन बनेगा। अब समझ गए, कर दी मैंने कैलकुलेशन। चलो आगे बढ़ेंगे। लाइक कर देना वीडियो को। लड़कों, इनकी संख्या में समूह 52 किलोग्राम वजन वाला एक नया लड़का शामिल होता है। समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि नए लड़के का वजन 40 किलोग्राम होता, यानी कम होता, तो औसत वजन 1 किलोग्राम कम हो जाता। तो इसमें मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, ट्रिक, ये मैं कोर्स में बता देता हूँ, कोर्स में भी बताऊंगा सारी चीज़ें। ऐसे ही जैसे ही इसमें बोला गया कि जब वो नया लड़का 52 किलोग्राम का था तो औसत वजन बढ़ गया था, लेकिन अगर वो 40 किलोग्राम का होता, कम होता, तो वो 1 किलोग्राम कम ही हो गया। तो इन दोनों को तो कर दो ऐड, कितना हो जाएगा 92। और यहाँ इन दोनों का ले लो अंतर, ये बढ़ा हुआ है, ये कम हुआ है, इनका अंतर लोगे तो ये भी ऐड ही हो जाएंगे, यानी कि 2 से भाग करेंगे तो 40 दूनी 92 आएगा। आंसर बन जाएगा इसका 46 kg। ओके भाई, बहुत बढ़िया। चलो आगे। ए इक्वल टू 10 डिग्री है, ये तो फॉर्मूला बन रहा है साइन 3a का। ए की जगह 10 रखेंगे, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये वैल्यूज याद कर लेना, ये भी इजी सवाल था। आगे आओगे, सिंप्लीफिकेशन। अच्छा जी, यहाँ अगर मैं इसे गुणा करके 4/3 कर लूँ, कोई दिक्कत है क्या किसी को? क्योंकि भाग दे रखा था यहाँ पर ये। और अगर मैं देखूँ 19 30 57, 3 से 3 खत्म होगा, 4 दूनी 8 से 8 खत्म होगा, ये 9 सत्ते 63 होगा भाई, ये 9 सत्ते 63, तो 12 माइनस 63 आ गया यहाँ तक। ये मैंने यहाँ तक कर दिया, यहाँ तक, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, ये प्लस दे रखा है। नीचे 9 9 है, इनका सभी का 9 एलसीएम लिया मैंने। 8 और 3 11, ये 8 बच गया, ये बच गया ऊपर 5k माइनस 8, यहाँ हो गया 5k माइनस 8/9। ये कितना है, +11 माइनस 16 3 48, 56 में से 48 गए, 8 ही बचेंगे, माइनस 8, 11 में से 8 जाएंगे, 3 बचेंगे, 3, ये +3 हो गया, इक्वल टू हो गया भाई 17/3 के। 9 सभी का एलसीएम आ गया। इसको भी घटा लो, 3 में से 2 गया 1, माइनस में जाएगा, या फिर -60 हो गया, ये 60, और ये कितना हो गया फिर माइनस के 48। ये कैलकुलेशन तो इतनी तो आती होगी, खैर ये 48 हो गया, और फिर एलसीएम लिया तो 48 8 56 ही हो गया फिर तो ये। तो ये बन गया आपका 5k माइनस 56 इक्वल टू 17/3। अब देखो 3 बार कट गया ये, 17 3 51, 51 में 56 और जोड़ो, इसे ऐड इधर पहुंचा के 6 और 1 7, 5 और 5 10, क्या था ये, तो 5 से कट ही नहीं रहा, तो कुछ कहीं गड़बड़ होगी क्या, हो गई होगी ज़रूर, कैलकुलेशन इतनी फास्ट की है, फिर से देखना पड़ेगा। टिंग 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 टिंग, आराम से समझो, आराम से। 48, 56 में से 48 जाएंगे, 8 ही बचेंगे, 11 में से 8 जाएंगे, यहाँ 3, यहाँ प्लस का 3 हो गया भाई। अगर ये 63 है, ये 3 है, तो ये माइनस के 60 हो गया, ये भी ठीक है जी, माइनस के 60 हो गया। फिर अगर मैं, हाँ एक गड़बड़ कर दी ना एलसीएम लेते वक्त,
अगर मैं 12 में से 60 घटाऊं तो माइनस के 48 तो इसमें 9 की भी तो गुणा होनी थी ना। फिर +5 के -8/9 =17/3 ये था। तो 3 × 3 = 9, ये 17 × 3 = 51 हो गया यहाँ पर। इसको 51 बना लो इधर। चलो जी, इसको मैंने बना लिया 51। अब देखो ये कितना जाएगा, 9×8 = 72, 2 9 चौक 36, 7 43, माइनस के 8 जोड़ोगे 440, इधर लेकर के आओगे तो +के 440। अब भी गड़बड़ है। 9×8 = 72, 2 9 चौक 36, 43, ये हो गया इतना। ठीक है, फिर -8 जोड़ेंगे तो 440 ही आ रहा है। अच्छा, अरे K-3 की वैल्यू पूछी है भाई, इसको भी तो पढ़ना है। बट 5 से तो फिर भी कटना चाहिए। बताओ, सिंप्लीफिकेशन के सवाल में गड़बड़ हो गई, ऐसे हो जाती है। ऐसे ही होता है। ये भागी दे रखा है क्या? हाँ, ये भागी है। इसको मैं गुणा करके 4/3 लिख लूँ, कोई दिक्कत है? नहीं है। 19 दूनी 38, 19 × 3 = 57। ठीक है जी। 3 से 3 ख़त्म, 4 दूनी 8 से 8 ख़त्म। अच्छा जी, 9 सत्ते 63, तो ये हो गया 12 - 63। 3 में से 2 गया 1, 6 में से 1 गया 5, ये -51। ठीक है, यहाँ तक बढ़िया। ये भी प्लस ही है ना, प्लस। इसका एलसीएम 9 लूँगा मैं। 8 और 3 11, 5 के + 8 बचेगा ये। 5 के +8 ही लिखा था पहले भी, अपॉन में 9। ये +11 है 56, 16 × 3 = 48, तो 8 ही बच गए। 11 में से 8 जाएंगे, +के 3 बचेंगे यहाँ पर। ये 17/3 हो गया भाई। फिर 48 बचेंगे यहाँ पर, -के 48, सेम ही जा रहा है तो। देखो, -के 48, इसी को ले आता हूँ मैं 48 को इधर, तो ये ख़त्म हुआ सिस्टम सारा। ठीक है जी। 5 के +8/9 = 8 × 3 = 24, 3 चौक 12, 2 14, 144 हो गए। 144। अच्छा जी, इसमें जोड़ो 7 और 4 11, 4 और 1 5 और 1 6 और 1। भाई 44 में 17 जोड़ा ना मैंने, तो 161/3। 3 से इसको काट दो, 3 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 एकम 3 और 1 4, 483। इसमें से 8 घटाओ अब। 13 में से 8 गए 5। हाँ, अब आ गया ना यूनिट डिजिट 5। इसी को तो खोज रहा था मैं, क्योंकि 5 से तो तभी कटेगा ना जब यूनिट डिजिट 5 आएगा। 13 में से 8 गए 5, 7 बचे यहाँ पे 4। अब इसे 5 से डिवाइड करो, 5 नम 45, 5 पंजे 25, और इसमें से 3 घटाओगे तो 92 आएगा आंसर। 2 बार करना पड़ गया है सवाल। हो जाता है कई बार। आगे बढ़ेंगे। ए और बी अकेले दीवार को क्रम से 20 घंटे 60 घंटे बना सकते हैं। आपने देखा, जब मैंने दूसरी बार किया तो सवाल में दूसरी अप्रोच अपनाई। पहले वाली से दिक्कत हो रही थी तो दूसरी अपना दी। ए 60 घंटे बना रहा है, सी के साथ वे एक साथ दीवार को 10 घंटे में, सी के साथ मतलब A + B + C = 10 घंटे। इन सभी का एलसीएम लिया 60, 20 दिया 60, 60 एकम 60, 10 छिंग 60। इन दोनों की A + B की एफिशिएंसी 3 और 1 4 है, टोटल 6 है, तो सी की 2 एफिशिएंसी रही होगी। ओके। आगे कहा एक साथ बी और सी x घंटे कार्य करते हैं। बी और सी 2 और 1 3 एफिशिएंसी के साथ करेंगे, यानी कि x घंटे 3x काम निपटा देंगे। 60 में से काम निपटा दिया 3x, ये काम बच गया। फिर अब ये काम बच गया। अब इस दीवार का शेष भाग अकेले 12 घंटे में बनाएगा। अच्छा, इसको ए अपनी एफिशिएंसी के बनाएगा, यानी कि 3 के साथ बनाएगा, और कितने घंटे में? 12 घंटे में बना देगा। 12 × 3 = 36, यानी 60 - 3x = 36 बचेंगे। और इसको अगर मैं इधर लेकर के आऊँ, आपसे पूछा x का मान बता दो, यानी कि इस x की वैल्यू निकालनी है। अब तो ईजी कर लोगे, हो जाएगा। यहाँ से 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेंगे, और 5 में से 3 जाएंगे 2, 3 से भाग दोगे 3 × 8 = 24। x की वैल्यू आ गई है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल। संख्या में 25% की वृद्धि करने पर दी गई संख्या को किस संख्या से भाग करना चाहिए? अगर 100 है, उस पर 25% की वृद्धि करोगे 125 बनेगा।
तो 125 कैसे बन सकता है? 25 पंजे 125, 5/4 की गुणा करो, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, खत्म बात। ये रहा सी ऑप्शन। आगे आओ। सवाल में कहा गया एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु जिसके दो समान साइड होते हो, ये 7 है, ये 7 है। त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर की। तीसरी भुजा की लंबाई बता दो, ये वाली। कैसे कर सकते हो? वॉल्यूम बेस इंटू हाइट, वॉल्यूम से तो नहीं जाएगा। क्या हो सकता है? पहले इस ट्रायंगल को पकड़ लूँ मैं, इस वाले को। तो यहाँ 90 डिग्री होता है ये 90 डिग्री होता है, तो ये 49 - 25 का रूट कितना बनेगा? 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए तो 24। 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 सिक्की 24, यानी कि 2√6 लिख सकता हूँ मैं इसको। ये 2√6, ये भी इतना ही है, डबल कर दो इसका, 4√6 है क्या? ये रहा डी ऑप्शन। इजी सवाल था ये भी। नेक्स्ट बढ़ेंगे। मैंने ये कोई अटेम्प्ट नहीं किया है मॉक टेस्ट, सीधे वहाँ से क्वेश्चंस उठाए हैं, यहाँ लगाए हैं, आपके लिए ये बनाई, सीट बनाई और आपको सोल्व करा रहा हूँ अभी। मुझे नहीं पता इसके ओली बोर्ड वालों ने क्या सॉल्यूशन दे रखे, कैसे दे रखे हैं। मैं बता रहा हूँ अपनी अप्रोच कि कैसे मैं कर सकता हूँ सवालों को। इसीलिए तो मिस्टेक्स भी हो रही है कई बार कैलकुलेशन में, सवालों में। जेन्युइन तरीके से सोल्व करता हूँ मैं सवालों को। ऐसा नहीं कि पहले सॉल्यूशन देख करके मैं आ गया होगा, ऐसा नहीं है। ये वाला सवाल देखो, 30 बच्चों ने अपने क्रिकेट के बैट को 30 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े स्विमिंग पूल में डुबोया। स्विमिंग पूल में डुबाया तो ये लेंथ है, ये क्या है? ये ब्रेथ है। हाइट नहीं दे रखी, नहीं दे रखी है। कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे। और प्रत्येक बच्चे के पास एक बैट था। यदि बैट द्वारा पानी का औसत विस्थापन 2 मीटर क्यूब है, औसत विस्थापन है 2 मीटर की क्यूब, तो पूल में जल स्तर में वृद्धि, जल स्तर में वृद्धि यानी कि उसकी हाइट पूछ रहा है वो, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और कितने बच्चों का है? 30 बच्चों का है। 30 बच्चों का है, औसत विस्थापन 2 मीटर की क्यूब है। औसत है ना, 30 बच्चों का औसत विस्थापन है, तो इसका मतलब टोटल कितना होगा? फिर गुणा करनी पड़ेगी, 60 मीटर की क्यूब होगा। और ये भी मीटर दे रखा है, ये भी मीटर दे रखा है, लीटर में बात नहीं हो रही। अच्छा, मीटर की क्यूब कोई तो यही बनेगा, ठीक है। बन गया जी, ये बन गया बिल्कुल। 15 चौके 60 हो गया। कितना बन गया? 4/30। 4/30 तो पहले एकम चलेगी, 10 बचेंगे, 10 बचेंगे तो फिर तिया चलेगी, पॉइंट लगेगा, फिर तिया 33.33 सेंटीमीटर आना चाहिए, डी ऑप्शन। बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट सवाल। दी गई आकृति में भुजा पी क्यू और पी आर का समानुपात दे रखा है, अनुपात दे रखा है 4:3, तो मतलब तीसरी साइड 5 होगी, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री होता है अर्धवर्त पर बना कोण। पी क्यू पी आर ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 रही होगी अनुपात में। पी क्यू आर का परिमाप दे रखा है 84। यहाँ कितना बैठ रहा है? 4 3 7 और 5 12, 12 की वैल्यू 84, 12 7 84, 1 की वैल्यू 7, 1 की वैल्यू 7, इसका मतलब ये 28 रही होगी, ये 21 रही होगी, और ये 7 पंजे 35 रही होगी। वृत्त की परिधि होती है 2πr, ये पूरा 35 है, तो ये 35/2 आएगा रेडियस, तो 2 × 22/7 × 35/2, 2 से 2 खत्म, 7 पंजे 35, 22 पंजे 110 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन भाई। समझ आ रहा है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलजेब्रा का सवाल है। इसकी तो मैंने क्लास में भी तुम्हें बताया था, जो हमारी डे 1 टू 1 डे वाली सीरीज चल रही थी, उसमें मैंने तुम्हें अलजेब्रा में ये चीज़ें कराई थी। 2-3 क्लास लिया मैंने अलजेब्रा की, प्रॉफिट लॉस की भी 3-4 क्लास हुई है, परसेंटेज की क्लास हुई है, वो सारी डेमो क्लासेज है। उसके बाद कोर्सेज में आपको क्लासेज मिलेगी। तो उसमें मैंने तुम्हें सिखाया था, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है अलजेब्रा में, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू क्या होगी? x + y + z/2। और जब आपको ये सिंगल पावर वाला और डबल पावर वाला दे रखा हो, तो 3 x² + y² + z² माइनस x + y + z का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो इसको मैं लिखूंगा 9/2, इसमें मैं 3 की गुणा करूंगा पहले, तो 29 × 57 सॉरी 87
माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यानी कि 81, यानी कि यहाँ कितने बच गए 6, 2 तिया 6, 3 में 27, डी ऑप्शन ये रहा। फॉर्मूले याद कर लेना इसमें, वरना गलती करोगे, बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 45 है, ए माइनस बी 9 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। इसको करेंगे तो बी माइनस ए अपॉन ए बी आ रहा है, ए बी नहीं दे रखा, ए बी निकालना पड़ेगा, और ये ए माइनस बी दे रखा है, तो इनका मतलब ये -9 होगा। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कितना होगा 81, इसकी वैल्यू 45 दे रखी है, पूछाओ इधर, 11 में से 5 गए 6, 7 में 4 गए 3, 36, ए बी की वैल्यू आ गई 18, वो भी माइनस में, और ए माइनस बी दे रखा है 9, तो ये -9, ये -18, माइनस से माइनस ख़त्म, 1/2। देखो ये रहा डी ऑप्शन, समझ गए। अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हो तो वो आपकी गलती है भाई, पेपर है आप लोगों का, बोर हो रहे हो। ये वाला सवाल देखो, दुकानदार डी की तुलना में दुकानदार ई द्वारा बेचे गए खिलौनों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दुकानदार डी ने कितने बेचे हैं 80, ई ने कितने बेचे हैं 90, 10 बेचे हैं, 10/80 गुणा 100, 1/8, 1/8 होता है 12.5%, ए ऑप्शन। ये तो सिखा रखे हैं मैंने तुम्हें, ये 1/6 होता है। अगला सवाल है, होम टाउन और ई जोन एलजी टीवी के 2 डीलर है, एलजी टीवी का अंकित मूल्य इतना दे रखा है, होम टाउन पूरे मूल्य पर 11% की छूट देता है। होम टाउन यानी कि इस पर 11% की छूट दे रहा है, इसका 11% निकालोगे 2 जीरो खत्म होगी, 0 11 8 88, 11 दूनी 22, 22 और 8 30, 3080 रुपये की छूट दे दी उसने। जब उसने 3080 रुपये की छूट दे दी तो इसमें से घटा दो, साथ के साथ ही घटा दो, विक्रय मूल्य निकले आएगा, क्योंकि मुझे ये विक्रय मूल्य सब दिख गया यहाँ पर। विक्रय मूल्य निकाल लिया मैंने, 0 10 में से 8 गए 2, 9 और 7 में से 3 गए 4, 24, 920 रुपये का है इसका विक्रय मूल्य। दूसरे वाले ने कहा कि ई जोन पहले 20,000 पर 12% की छूट देता है, यानी कि कितनी दे दी 2400 रुपये की छूट दे दी, 12 दूनी 2400, और 8,000 पर 8% की 88 64 640 की छूट उसने यहाँ दे दी है। ठीक है, कितनी छूट होगी 0 4 6 4 10, 3040 की छूट होगी कितने पर 28,000 पर। अब 28,000 पर 3040 की छूट, 0 10 में से 4 गए 6, 9 7 में से 3 गए 4, ये हो गया 24,960 जी। आपसे पूछा विक्रय मूल्य के बीच अंतर कितना दिख रहा है, 40 रुपये का अंतर दिख रहा है, डी ऑप्शन। इजी सवाल था ये भी, तुरंत पकड़ बस। तो ये थे भाई ओलिव बोर्ड के क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए। 1-2 क्वेश्चंस थे इसमें थोड़े से कैलकुलेटिव, जैसे वो वाला परसेंटेज वाला 2 अंक निकालने वाला सवाल आया, बाकी तो सब लैंग्वेज के साथ ही होते चले गए। अगर आपको देखो, मैंने इसका पूरा मॉक टेस्ट ये नहीं देखा, इसमें इंग्लिश जीके का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर सारा ऐसे ही लेवल है तो 150 के करीब आपके अगर मार्क्स है इसमें तो फिर सेफ है। और अगर थोड़ा सा टफ आ रहा है इंग्लिश जीके में तो 135 से लेकर के 140 के बीच अगर आपका स्कोर बन रहा है तो वो इसमें अच्छा स्कोर माना जाएगा। मैथ्स में आपका कितना स्कोर बता, आपको ये क्लास कैसी लगी, स्पीड वगैरह ठीक थी क्या, मुझे बताना, फीडबैक ज़रूर करके, और कितना इसमें आपका स्कोर रहा वो भी मुझे बताना। जय हिंद एवरीवन, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।